समय समय पे हमारे आपके लिए भारत का जो इतिहास रहा है दोहराना हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही हुआ है। आप लोग वाकिफ़ भी होंगे इस हमले से जो 2019 14 फरवरी को हुआ, पुलवामा अटैक। ये बस एक छोटी सी कहानी सामने मैं लेके आई हूँ बहुत सरल भाषा में दोहराने के लिए इस इतिहास को, जिससे एक सीख और एक सबक हमारी जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो युवा हैं, वो प्रेरित हो और उन्हें सीख मिले इस बात की कि ये जीवन बहुत कीमती है और इसका सही उपयोग हम सही समय पे करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न जाने कैसे यंगस्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे उनका ब्रेन को वॉश कर दिया जाता है और उन्हें आतंकवादी के रूप में ढाला जाता है, बनाया जाता है कि उनके अंदर से जो इंसानियत रहती है वो बिल्कुल निकल जाती है और वो किसी भी हमले, किसी भी तरह का अटैक करने के लिए, किसी भी तरह का हमला करने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। बात करूंगी 14 फरवरी 2019 की, जिस दिन ये अटैक हुआ। कहा जाता है जम्मू से श्रीनगर के तरफ सीआरपीएफ जवानों का एक काफिला आ रहा था और कम से कम 70-78 गाड़ियाँ, 70 to 78 बताई जाती हैं कि गाड़ियाँ जा रही थी, जिसमें कम से कम 2537 के आसपास, आप 2500 मान के चलिए कि 2500 जवान थे। और दोपहर का समय था 3:30 बजे का, जब पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके के पास एक साधारण सी जो बस थी वो इस हमले की शिकार बनी। एक आतंकवादी उसमें जो बैठा हुआ था उसका नाम आदिल अहमद ही था, जिसका मैंने नाम लिया अभी। कहा जाता है कि एक गाड़ी विस्फोटक से भरी हुई थी और उस कार ने, उस वैन ने, गाड़ी ने, जो भी था, जगह जगह कहीं कार बोला गया है, कहीं वैन बोला गया है, तो जो भी है हम यही मान के चलते हैं कि एक गाड़ी में पूरा विस्फोटक भरा हुआ था और बस को उसने टक्कर मारी और कम से कम 44-45 के आसपास शहीद हो गए उस घटना में। कहा जाता है 76वीं बटालियन के जवान थे ये लोग। इस तरह के केसेस में जिस तरह से इस आत्मघाती, ये एक तरह का आत्मघाती हमला है जिसमें आदिल अहमद खुद बैठा हुआ था विस्फोटकों के साथ। इसे सुसाइड बॉम्बर भी कहा जाता है। इसके बाद जो बाकी बचे हुए जवान थे, कहा जाता है उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी गई और कम से कम ये जो विस्फोटक का यूज़ हुआ है, प्रयोग किया गया है, कम से कम अंदाज़ा लगाया गया है कि 100 किलो था। 100 किलो, इतना बड़ा कि बस का एक हिस्सा विस्फोट होने के बाद पास के ही गांव, जिसका नाम है हजीबल, में जाके गिरा। ये लोग अपनी छुट्टियां कंप्लीट करके वापस आ रहे थे। बर्फ की वजह से वो जो रास्ता बना हुआ है वो बर्फ की वजह से काफ़ी समय तक बंद था और उसी दिन रास्ता खुला जिस दिन ये लोग आ रहे थे। कहा जाता है वैसे तो बुलेट प्रूफ बहुत सारे व्हीकल्स भी थे और जिनके बीच में साधारण बस भी जा रही थी, जिनमें ये जवान बैठे थे, और जो टारगेट किया गया वो साधारण बस के ऊपर ही किया गया। जो बस से टक्कर मारी वो साधारण बस थी, ना कि बुलेट प्रूफ थी। बस पे जो अटैक हुआ वो बुलेट प्रूफ बिल्कुल भी नहीं था। बात यहाँ समझने की ये है, ये आप भी जानते हैं कि सब कुछ पहले से प्री प्लान रहा होगा और सबको ये बात पता ही रही होगी। आतंकवादियों को ये जानकारी कहीं ना कहीं से ज़रूर मिली कि हाँ, इस समय पुलवामा के इस रास्ते से ये लोग जवान आज जाने वाले हैं, तभी अटैक हुआ। ये सब कुछ पूरा प्री प्लान था। पुलवामा के ही एक स्थानीय लड़के जो वहाँ का निवासी था, उसी को आतंकवादी, उसी इंसान को चुना गया इस हमले के लिए, जिसका नाम मैंने अभी आप लोग के सामने लिया। और गाड़ी, इसके आगे का कहानी आप लोग, इसके आगे की जो भी कहानी वो आप लोग जानते ही हैं कि गाड़ी ने तुरंत टक्कर मारा और विस्फोट हुआ। तुरंत हमारे भारत के जवान शहीद हो गए और बहुत लोग घायल भी हुए। ये एक ऐसी घटना थी जो 2 दशकों से, कहा जाता है 2 दशकों से ऐसी घटना कभी नहीं हुई। एक घटना और हुई थी 2001 में, जो फिदायीन हमला जो हुआ था वो भी था, लेकिन उसमें 34 लोग, 34 लोग डेथ किए थे और 60-65 के आसपास लोग घायल हुए थे। लेकिन ये जो हमला हुआ, ऐसा हमला काफ़ी सालों के बाद हुआ जिसमें हमारे जवान सही शहीद हो गए। कहने को तो ये भी कहा जाता है, ये हम लोग भी जानते हैं और ये सच्चाई है कि हमले के सिर्फ 12 दिन बाद ही भारतीय वायुसेना को तैयार किया गया और पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई और काफ़ी सारे बॉम्ब गिराए गए, जिससे करीब 300 के आसपास आतंकवादी घायल हुए और डेड भी कर गए। हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन इसके बीच में जो कश्मीरी स्टूडेंट थे उनका बहुत नुकसान हुआ।
ये चीज़ें उस समय में न्यूज़पेपर में हर जगह, आप लोगों ने भी टेलीविज़न पे दी थी, देखी रही होगी कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि एक तरह का जैसे हेटर्स होते, एक हेटर की नज़र से देखना, और जो स्टूडेंट थे पढ़ने लिखने वाले, जो हरियाणा उत्तराखंड के, सब लोगों को निशाना बनाया गया था। और वहाँ इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए थे कि डॉग्स आर अलाउड बट कश्मीरी आर नॉट अलाउड, इस टाइप से। लेकिन बाद में इन लोगों ने एक मोबाइल के थ्रू ही एक ग्रुप बनाया और जाके चंडीगढ़ में बसे, जहां अम्बाला और देहरादून तक के छात्र भी आए थे। कहा जाता है कि वो सपोर्ट में पूरा खड़े थे, जो अध्यक्ष थे उस गुरुद्वारे के, कि लंगर भी चलता है हमारे गुरुद्वारे में, और जितने दिन चाहे ये स्टूडेंट्स यहाँ रह सकते हैं, और इन्हें सारी फैसिलिटी जितना हमसे होगा वो सब हम लोग करेंगे। तो एक छोटी सी ये कहानी थी पुलवामा की, ज़रूर घर में बताइए, दोहराइए, और यंगस्टर्स को फिर सुनना चाहिए। वही चीज़ें मैं बार बार कहूँगी कि कुछ सीखिए कि हमारा इतिहास जो भारत का है उससे हम क्या सीख सकते हैं। भारत की बहुत सारी अधूरी अनकही न जाने कितनी कहानियाँ हैं जो हम आप नहीं जानते हैं, और ये तो बिल्कुल नई ऐसी कहानी है। इस अटैक के पहले न जाने लोगों के बीच जो इनके परिवार थे और ये लोग थे, बहुत सी बातें इन लोगों के बीच में अधूरी रही होंगी, बहुत सी बातें अनकही भी रही होंगी, बहुत कुछ कहना रहा होगा परिवार में एक दूसरे से, क्योंकि सडन अचानक जिस तरह से ये हमला हुआ, जिसको किसी को कुछ भी नहीं पता था कि हाँ आने वाले जो कल का सूरज है वो ये लोग नहीं देखेंगे। तो बिल्कुल ये इतिहास दोहराना बहुत ज़रूरी है। और एक बिग सैल्यूट मैं देती हूँ सारी फैमिली को, जो भी हमारी ये भारतीय जवान हैं, सिर्फ उन्हीं लोग के लिए नहीं, उन लोग को एक श्रद्धांजलि रहेगी ये मेरी तरफ से और आप लोग की तरफ से भी। और एक बिग सैल्यूट हम लोग को उन फैमिली को भी करना चाहिए जिनके अंदर इतनी क्षमता रहती है कि वो इन चीज़ों को देखते हैं। हल्का सा मामूली सा कुछ एक्सीडेंट होता है हमारे घर परिवार में तो हम लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि किस तरह से उनके परिवार इन सारे समय को सामने से सामना करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात उनके लिए भी है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये कहानी ज़रूर एक बार आप लोग घर में सुनेंगे, सुनाएंगे, और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि इसकी अवेयरनेस और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। आने वाले समय में लोग जान सके कि हाँ, ये 14 फरवरी 2019 को एक ब्लैक डे के रूप में हम लोग क्यों जानते हैं, क्या हुआ था आखिर उस दिन ऐसा। थैंक यू सो मच।